राजस्थान की उस रात, जब पूरा मंदिर बंद हो चुका था, हर दरवाजे पर ताले लग चुके थे, पुजारी जा चुके थे और अंधेरे में सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा चालू था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर अगले दिन पूरे मंदिर में सनसनी फैल गई। कहते हैं, एक गरीब भक्त ने रोते हुए बाबा श्याम से कहा था, बाबा, अगर आज भी मेरी अर्जी स्वीकार नहीं हुई तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और फिर अगली सुबह सीसीटीवी में जो दिखाई दिया, उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाला राघव शर्मा एक साधारण इंसान था। पत्नी पूजा, 2 छोटे बच्चे और बूढ़ी माँ, यही उसकी दुनिया थी। राघव का छोटा सा कपड़ों का व्यापार था, लेकिन लॉकडाउन और घाटे ने उसकी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे व्यापार खत्म हो गया, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया और कर्ज बढ़ते बढ़ते पूरा 1 करोड़ रुपए हो गया। हर दिन बैंक वालों के फोन आते, अगर पैसा नहीं दिया तो घर नीलाम हो जाएगा। राघव रात रात भर जागता। उसकी पत्नी कई बार उसे रोते हुए देखती, लेकिन वो बच्चों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता। एक दिन उसकी छोटी बेटी ने पूछा, पापा, क्या हम अब इस घर में नहीं रहेंगे? उस मासूम सवाल ने राघव को अंदर से तोड़ दिया। राघव हर जगह मदद मांग चुका था, रिश्तेदार, दोस्त, बैंक, सबने मना कर दिया। फिर एक दिन उसकी मां बोली, बेटा, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब खाटू वाले श्याम साथ देते हैं। मां ने उसे एक पुरानी अर्जी दिखाई। उस पर लिखा था, जो सच्चे दिल से बाबा को अपनी पीड़ा लिख कर देता है, उसकी सुनवाई जरूर होती है। राघव पहले इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब जिंदगी पूरी तरह टूट जाए तो इंसान चमत्कारों पर भी भरोसा करने लगता है। उसने फैसला किया, मैं खाटू जाऊंगा। राघव बिना किसी को बताए रात की बस से निकल पड़ा। सफर के दौरान उसके पास सिर्फ 700 रुपए बचे थे, लेकिन उसके दिल में एक ही उम्मीद थी, बाबा मेरी सुन लेंगे। सुबह जब वो खाटू धाम पहुंचा तो मंदिर में भारी भीड़ थी। हर कोई अपनी अपनी मनोकामना लेकर आया था। किसी को नौकरी चाहिए थी, किसी को संतान, किसी को बीमारी से मुक्ति, और राघव अपने परिवार को बचाने आया था। उसने लाइन में खड़े खड़े रोते हुए एक अर्जी लिखी, बाबा, मैं हार चुका हूं। अगर आप नहीं संभालोगे तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। उसने कांपते हाथों से वो अर्जी मोड़ी और मंदिर के अर्जी पात्र में डाल दी। उस रात राघव मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा रहा। आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे मंदिर बंद होने लगा। घंटियां बंद हुई, लाइटें धीमी हो गईं। पुजारी बाहर चले गए, लेकिन राघव वहीं बैठा रहा। उसने आखिरी बार फोल्डेड हैंड्स करके कहा, बाबा, बस एक संकेत दे दो कि आपने मेरी अर्जी सुन ली। फिर वो वहीं सीढ़ियों पर सो गया। रात लगभग 2 बजे मंदिर के सिक्योरिटी रूम में बैठे गार्ड ने सीसीटीवी स्क्रीन पर कुछ अजीब देखा। अर्जी पात्र के पास हल्की रोशनी दिखाई दी। गार्ड पहले समझा शायद कैमरे की गड़बड़ी है, लेकिन अगले ही पल पात्र के ऊपर रखी कुछ अर्जियां अपने आप हिलने लगीं। कमरे में कोई इंसान नहीं था, दरवाजे बंद थे। फिर अचानक एक अर्जी धीरे धीरे ऊपर उठी और पात्र के किनारे आकर रुक गई। गार्ड डर गया।
उसने दूसरे गार्ड को बुलाया। दोनों ने स्क्रीन पर देखा। जिस अर्जी पर राघव का नाम लिखा था वही सबसे ऊपर थी। सुबह जब मंदिर खुला तो पुजारी ने देखा सैकड़ों अर्जियों के बीच एक अर्जी अलग रखी हुई थी। उन्होंने उसे खोला। उसमें लिखा था, मेरे बच्चों को सड़क पर मत आने देना बाबा। पुजारी की आंखें भर आईं। उसी समय राघव मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था। पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारी अर्जी बाबा तक पहुंच गई है। राघव समझ नहीं पाया। फिर उसे सिक्योरिटी रूम में ले जाया गया। वहां सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। जैसे ही उसने अपनी अर्जी को अपने आप ऊपर आते देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा, आपने सच में मेरी सुन ली। राघव घर लौट आया, लेकिन उसके मन में अब अजीब सी शांति थी। 3 दिन बाद उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन एक बड़ी कंपनी के मालिक का था। उन्होंने कहा, हमें आपके पुराने डिजाइन्स बहुत पसंद आए। क्या आप हमारे साथ काम करेंगे? राघव हैरान था। उसे याद आया, उसने कई साल पहले कुछ डिजाइन्स एक ऑनलाइन पोर्टल पर डाले थे। कंपनी ने उसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर शुरू हुआ। 6 महीने में उसने अपना आधा कर्ज चुका दिया और अगले 2 साल में पूरा 1 करोड़ का कर्ज खत्म हो गया। जिस दिन आखिरी कर्ज खत्म हुआ, राघव पूरा परिवार लेकर खाटू धाम पहुंचा। उसकी मां रो रही थी। पत्नी फोल्डेड हैंड्स करके खड़ी थी और उसकी छोटी बेटी बोली, पापा, यही वो बाबा हैं जिन्होंने हमें बचाया। राघव की आंखें भर आईं। उसने कहा, हाँ बेटा, जब सबने साथ छोड़ दिया था तब इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा था। कहते हैं, जब इंसान पूरी सच्चाई और विश्वास से बाबा श्याम के सामने झुकता है तो बाबा खाली हाथ नहीं लौटाते। शायद चमत्कार हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन सही समय पर मिली मदद भी किसी चमत्कार से कम नहीं होती। धीमा भावुक संगीत। अगर आप भी बाबा श्याम में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय श्री श्याम।